आसमान से कह दो अपना कद बढ़ा ले, मुश्किल हमें अब रोक पाना है, लेके जुनून सफलता का अब हमें मंजिल को पाना है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आ स्टेप टू सक्सेस में। आशा है आप सभी की ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। आपकी तैयारी को और अधिक परफेक्ट बनाने के लिए हम लेकर आए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज निःशुल्क टेस्ट सीरीज। इस सीरीज के पहले 3 वीडियो में हमने जनरल मैनेजमेंट यानी सामान्य प्रबंधन के 3 टॉपिक्स को कवर किया। यह हमारा आज का चौथा वीडियो है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक और कदम सफलता की ओर। आज का हमारा टॉपिक है संगठन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों के एकीकृत संयोजन को ही संगठन कहा जाता है। यह कथन है लुईस हैने, उर्विक मैकफार्लैंड या जेम्स स्टोनर। सही जवाब लुईस हैने। नेक्स्ट, संगठन को एक प्रक्रिया के रूप में माना है। उर्विक तथा ग्लूक, जॉनसन, विलियम वी कार्नेर या मैकफार्लैंड। सही जवाब उर्विक तथा ग्लूक। नेक्स्ट, संगठन किसी उपकरण के विभिन्न घटकों के मध्य व्यवस्थात्मक संबंध है। यह कथन कहा है विलियम आर स्प्रीगल, उर्विक, हॉज एवं जॉनसन, जेम्स स्टोनर। सही जवाब विलियम आर स्प्रीगल। नेक्स्ट, संगठन का आशय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यह कथन है मैकफार्लैंड, जेम्स स्टोनर, हॉज एवं जॉनसन या ऑर्बिट। सही जवाब मैकफार्लैंड। नेक्स्ट, संगठन की विशेषताएं हैं। यह एक प्रक्रिया है, लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, संबंधों की रचना करता है या उपर्युक्त सभी। सही जवाब उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, नियोजन के पश्चात प्रबंधन का महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य कार्य है। संगठन, निर्देशन, वर्गीकरण या प्रत्यायोजन। सही जवाब संगठन। नेक्स्ट, संगठन की प्रक्रिया के आवश्यक चरण हैं 7, 9, 11 या 13। तो दोस्तों संगठन की प्रक्रिया के 9 चरण हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संगठन की प्रक्रिया के आवश्यक चरणों में शामिल नहीं है? उद्देश्यों की व्याख्या, कार्यों की सूची, कार्यों का वर्गीकरण या केंद्रीकरण। सही जवाब केंद्रीकरण। नेक्स्ट, संगठन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है संचार प्रणाली का निर्धारण, अधिकारों का निर्धारण, समितियों का प्रावधान या पदों का सृजन। सही जवाब समितियों का प्रावधान। नेक्स्ट, संगठन प्रक्रिया के किस चरण में पदों का सृजन किया जाता है? प्रथम, तृतीय, पंचम या सप्तम। सही जवाब पंचम। नेक्स्ट, संपूर्ण उपक्रम के कार्यों को विभाजित करने अथवा कृत्यों के समूह स्थापित करने के तरीके को ही कहते हैं संरचना, विभागीयकरण, नियोजन या निर्देशन। सही जवाब विभागीयकरण। नेक्स्ट, उत्पाद आधारित विभागीकरण के दोष हैं सामूहिक कार्यों को दोहराव, लागत में वृद्धि, उच्च स्तर पर नियंत्रण की समस्या या उपर्युक्त सभी। सही जवाब उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, किस विभागीकरण में 2 समानांतर प्रारूप अस्तित्व में आते हैं? आव्यूह विभागीकरण, संयुक्त विभागीयकरण, स्थायी विभागीयकरण या प्रक्रियागत विभागीयकरण। सही जवाब आव्यूह विभागीयकरण। नेक्स्ट, क्रियात्मक संगठन की विशेषता है विभिन्न क्रियाओं के लिए विशेषज्ञ, विषय क्षेत्र के संबंध में अंतिम निर्णय विशेषज्ञों द्वारा, तिरछी सोपानिक आदेश प्रवाह या उपरोक्त सभी। सही जवाब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, क्रियात्मक संगठन की कमी है आदेश की एकता का अभाव, अस्पष्ट उत्तरदायित्व, व्ययशील या उपरोक्त सभी। सही जवाब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्राधिकारी सत्ता द्वारा व्यवस्थित ढंग से नियोजित एवं रूपांतरित संगठन कहलाते हैं औपचारिक संगठन, संस्थागत संगठन, क्रियात्मक संगठन या उपरोक्त सभी। सही जवाब औपचारिक संगठन। निम्न कथनों पर ध्यान से विचार करें। पहला, प्रत्यायोजन व विकेंद्रीकरण समान है। दूसरा, प्रत्यायोजन व विकेंद्रीकरण भिन्न भिन्न है। इनमें से सही कथन चुनिए। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, 2 गलत है, एक गलत है, 2 सही है। सही जवाब एक गलत है, 2 सही है। प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाता है संगठन के सही स्तर पर सही निर्णय, संगठन के प्रत्येक स्तर पर निर्णय, सही स्तर पर सही निर्णय या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सही स्तर पर सही निर्णय। नेक्स्ट, स्पष्टता का सिद्धांत से आशय कठोरता नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक को अपने उत्तरदायित्व का एवं अन्य के प्रति योगदान का ज्ञान हो, प्रत्येक को अपने कार्य का ज्ञान हो, प्रत्येक को अपनी स्थिति का ज्ञान हो या उपर्युक्त सभी। सही जवाब उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, नियंत्रण के विस्तार के कारण संरचना हो सकती है
लंबी, चपटी एवं लंबी, ऊंची या चपटी। सही जवाब चपटी एवं लंबी। अधीनस्थों की वह संख्या जिसका एक अधिकारी प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण करता है कहलाती है नियंत्रण प्रभार, नियंत्रण पद प्रभार, नियंत्रण विस्तार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब नियंत्रण विस्तार। नेक्स्ट, संरचना के अंतर्गत संगठन के विभिन्न प्रारूपों को सम्मिलित किया जाता है। वे हैं रेखा, समिति तथा मैट्रिक्स, रेखा और स्टाफ या उपर्युक्त सभी। सही जवाब उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, संरचना के समतलीय आयाम को कहा जाता है लंबवत संरचना, द्विविमीय संरचना, कार्यात्मक परियोजना या कार्यात्मक संरचना। सही जवाब कार्यात्मक संरचना। वेल्थ ऑफ नेशन कृति के लेखक हैं एडम स्मिथ, हेनरी फेयोल, थियोमन या टेलर। सही जवाब एडम स्मिथ। नेक्स्ट, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विविध उप प्रणालियों के प्रयासों के समन्वित करने की प्रक्रिया कहलाती है विभेदीकरण, एकीकरण, सरलीकरण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब एकीकरण। नेक्स्ट, संगठनात्मक संरचना सूचक है प्रतिमान का, प्रणाली का, उपर्युक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब उपर्युक्त दोनों का। नेक्स्ट, क्रियाओं के विभिन्न स्तरों में विभाजित करना कहलाता है निर्णय, पदसोपान, कार्यात्मक प्रक्रिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब पदसोपान। नेक्स्ट, टेलर अपव्यय के मूल कारण मानते हैं मानवीय प्रयासों की भूल, अकुशल कार्य, दोषपूर्ण निर्देशन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ दोस्तों चौथा जो ऑप्शन है ये उपरोक्त सभी होगा, यानी टेलर अपव्यय के मूल कारणों में तीनों को मानते हैं मानवीय प्रयासों की भूल, अकुशल कार्य और दोषपूर्ण निर्देशन। नेक्स्ट, एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन का अभिन्न अंग बताया है कौशल, निपुणता या निर्णय या उपर्युक्त सभी। सही जवाब उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संपदा के स्रोत के रूप में श्रम विभाजन पर जोर दिया है राष्ट्रीय संपदा के स्रोत के रूप में श्रम विभाजन पर जोर दिया है पैट्रिक विंसलो टेलर एवं हेनरी फेयोल ने, एडम स्मिथ ने, लूथर गुलिख ने या इनमें से कोई नहीं ने। सही जवाब एडम स्मिथ। नेक्स्ट, श्रम विभाजन शब्द का प्रयोग किया एडम स्मिथ, हेनरी फेयोल, सीईओ हेमंत, उपरोक्त सभी। सही जवाब एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट, संगठन प्रक्रिया के मुख्य स्तंभ हैं कार्य विभाजन, कार्यात्मक एवं पदसोपान प्रक्रिया, संरचना एवं नियंत्रण विस्तार या उपरोक्त सभी। सही जवाब उपरोक्त सभी। व्यक्ति से समूचा कार्य कराने के बजाय उसे उस कार्य का वही अंश करने के लिए सौंपा जाए जिसमें वह दक्ष हो ताकि उसकी कार्य क्षमता का उपयोग कर सकें कहलाता है विशिष्टीकरण, कार्य विभाजन, कार्य विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब कार्य विभाजन। तो दोस्तों आज हमने संगठन टॉपिक को MCQs के माध्यम से कवर किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग। अपनी तैयारियों को और अधिक परफेक्ट बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।